Okay, we'll start chapter 2, reflection of light. Now, what is reflection? Bouncing back of light after hitting a surface is called reflection. लाइट जब किसी मीडियम से पास होती है तो वो या तो उसमें अब्सॉर्ब हो जाती है या ट्रांसमिट होती है या फिर वो बाउंस बैक होती है वापस उसी मीडियम में जिससे वो आई थी। इसी बाउंसिंग को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। और तमाम जितनी भी सर्फेसेस हैं और जहाँ जहाँ लाइट पड़ती है वहाँ से कुछ ना कुछ जो है ना लाइट रिफ्लेक्ट लाजमी होती है। इवन कि अगर कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल भी है तो वहाँ से भी लाइट लाजमी रिफ्लेक्ट होगी। एंड दिस इज़ द रीज़न कि जो ट्रांसपेरेंट डोर या ट्रांसपेरेंट ग्लास जो है वी डोंट हिट इनटू दैट, क्योंकि कुछ ना कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होती है और दैट्स वाई इट बिकम्स विजिबल टू आवर आई। अच्छा, अब दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो हैं उसमें ये है कि इंसिडेंट रे यानी कि जो रे पड़ रही है सरफेस पे, ठीक है, प्लेन सरफेस पे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल यानी जो परपेंडिकुलर है, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एंड नॉर्मल जो है वो लाइन होती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस एज अ पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बना रही है, एंगल आई जहाँ पे यहाँ पे है वो, और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, दे आर बोथ इक्वल। फिर आ जाता है रिफ्लेक्शन एट इरेगुलर सरफेस। अब इरेगुलर सरफेस पे क्या होता है कि लाइट रे आती है एंड इट गेट्स स्कैटर्ड इन मेनी डायरेक्शंस, इसको हम कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। और सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं, फॉर एग्जांपल जो भी इरेगुलर सर्फेसेस हैं लाइक फर्नीचर वगैरह, दे आर ऑल बेसिकली डिफ्यूज रिफ्लेक्टर्स एक्सेप्ट द सेल्फ इल्यूमिनस। फॉर एग्जांपल सेल्फ इल्यूमिनस क्या है? सन इज़ अ सेल्फ इल्यूमिनस वन। बट ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स जो कि नॉर्मली हम लाइफ में देखते हैं, फर्नीचर हो गया, ग्लास बॉटल्स हो गई, कप्स हो गए, बर्तन कोई भी हो गए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब जो है दे आर ऑल perfect they are sorry they are diffuse reflectors, and that's why they're visible to our eye. A perfect reflecting surface free from all irregularities causing diffuse reflection would be invisible. Only the image formed by light reflected in it would be seen. Fine. Now we will study about reflection at a plane surface. अब एंगल सॉरी ऑब्जेक्ट ओ को देखें आप इसमें फिगर 2.3 में, तो जो ओ है बेसिकली दिस इज एन ऑब्जेक्ट। अब एक प्लेन सरफेस में या प्लेन मिरर में जब आप देखते हैं तो प्लेन मिरर में अगर आप अपने आप को भी देखें तो जो इमेज आपका बन रहा होता है वो एक वर्चुअल इमेज होता है। वहाँ पे अगर आप शीशे के पीछे जाएंगे जहाँ इमेज बन रहा होगा तो ऑब्वियसली यू वॉन्ट बी एबल टू ग्रैब दैट इमेज, यू वॉन्ट बी एबल टू कैप्चर दैट इमेज। तो वो एक नकली इमेज बन रहा होता है, बेसिकली एक वो कह सकते हैं कि एक धोखा होता है, ठीक है। तो इसमें यही लिखा है कि फिगर 2.3 में कि लाइट फ्रॉम ओ इज रिफ्लेक्टेड एट अ सरफेस अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कुछ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक करिए इफ द रिफ्लेक्टेड रेज आर प्रोड्यूस्ड बिहाइंड द सरफेस। इसी रिफ्लेक्टेड रे जो यहाँ पे जो ये डार्क लाइन बनाई हुई है रिफ्लेक्ट हो रही है, इसी को अगर आप पीछे ट्रेस करें, दे ऑल इंटरसेक्ट, ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज will intersect at point I, and that will be the image of O. And the brain will assume that an object is situated in the direction from which the light enters the eye. Light from object O appears to come from point I, the image of O. However, if the observer actually goes to the point I, there is no real image. And that's why it cannot be captured on screen. Such images are called virtual images, which can be captured on the screen are called real images. The image of an object the image of an object formed by the reflection at a plane surface has following characteristics. तो क्या होता है कि आप जो शीशे में अपनी शक्ल देखते हैं वो इरेक्ट होती है, ठीक है, वो उल्टी सीधी तो नहीं होती, वो इरेक्ट होती है। वर्चुअल होती है मीन्स कि वो फेक होती है, यानी कि आप वहाँ जाएंगे अगर शीशे के पीछे तो वहाँ कुछ नहीं होगा। लैटरली इन्वर्टेड होती है मीन्स राइट लेफ्ट पे नजर आता है और लेफ्ट राइट पे नजर आता है। एंड इट लाइज अलोंग अ लाइन परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग surface and is far behind the surface as the object is in front of it. अच्छा, रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर। अब हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्टेड रे जो है इट डिपेंड्स अपॉन द इंसिडेंट रे एंड ऑल्सो द एंगल दैट फॉर्म्स विद द नॉर्मल। तो क्या होगा कि जब आप रोटेट करेंगे मिरर को तो एंगल भी उसका रोटेट हो जाएगा और इंसिडेंट रे जो है वो भी उसकी जो है ना रोटेट हो जाएगी। तो क्या होगा कि रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो इट विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल थे तो आप किसी एक को भी ले लें तो उसका बेसिकली ट्वाइस जो है दैट विल बी अ रिफ्लेक्टेड रे। फॉर एग्जांपल एक मिरर है और उसको आपने 10 डिग्री से रोटेट किया तो उसकी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस थी वो भी 10 डिग्री रोटेट हो गया, उसका जो रिफ्लेक्शन वाला एंगल था वो भी 10 डिग्री से रोटेट हो गया। तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो क्या हो जाएगी, वो 20 डिग्री हो जाएगी।
ठीक है। विद मिरर एट M1 पे आगे ये जो सारी कैलकुलेशन दी हुई है ना, ये आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें से कोई आपको पूछेगा नहीं। इसका जो बेसिकली समरी यही है कि अगर 15 डिग्रीज एक चीज़ रोटेट हो रही है, प्लेन मिरर अगर रोटेट हो रहा है, तो एंगल रिफ्लेक्टेड रे जो है वो 30 हो जाएगी, उसका डबल हो जाएगा। बेसिकली ये याद रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस। ठीक है। इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं कि बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये ठीक है, हमने पढ़ लिया था। एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज ट्वाइस द एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। विद मिरर एट M1 एंड इट्स नॉर्मल एट N1, एंगल ICR1। ICR1 कौन सा एंगल है? जो फर्स्ट पूरा बना रहा है ना ये, ICR1, दैट इज लाइक ट्वाइस द एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर रोटेशन जब करेंगे विद नॉर्मल एट N2, तो क्या होगा कि नॉर्मल भी चेंज हो गया और उसकी रिफ्लेक्टेड रे भी चेंज हो गई, तो वो क्या हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा। एंगल ICR2 इज इक्वल टू ट्वाइस I प्लस ए। आई प्लस ए आप देखें, I प्लस ए का ट्वाइस करना है आपने, हो जाएगा। Where is the angle of rotation, the angle through which the reflected ray is deviated when the mirror rotates from M1 to M2 is the angle R1 CR2। बेसिकली इसमें उन्होंने यही बताया है कि ट्वाइस होगा एंगल, द रिफ्लेक्टेड रे विल बी बेसिकली ट्वाइस द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि 10 डिग्रीज अगर आपने रोटेट किया तो वो 20 हो जाएगा, 15 रोटेट किया तो 30 हो जाएगा, 40 रोटेट किया तो 40 डिग्रीज अगर रोटेट किया है, रोटेशन है प्लेन मिरर पे, तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो 80 हो जाएगी। तो ये इस तरह से आपने सॉल्व करना है। ये सारे जो फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं दे आर कॉम्प्लिकेटेड, तो ये आप बेशक ना भी याद करें तो इट्स ओके।